दोस्तों तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं बहुत ही प्यारी चीज और वो चीज पढ़ाने वाला हूं मैं आपको जहां से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, ठीक है ना। और वहां से आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग आप देख पा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो जैसे बोर्ड में आता है, ठीक है ना। बोर्ड में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी हर एक क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन ही दे रहा हूं और 2 ऑप्शन से ही चुन के भरना सिखा देता हूं, ठीक है। आपको वहां पे 4 मिलेगा। बोर्ड में आप कहां गलती करते हैं वो भी मैं बताता हूं। बोर्ड में आपको 4 ऑप्शन मिलता है और देख के लगता है ये भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, यानी चारों लगता है कि ये तो हो ही जाएगा और उसमें से कोई एक आप लगा देते हैं, टिक आउट भर देते हैं और वो आप गलत कर बैठते हैं और नंबर कट जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे कि गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, पहला है द हिस्टोरियन एंड फिलोसफर डैश कम, ठीक है ना। हैज या हैव उठा के फिलअप करना है। तो एक बात देखिए, यहाँ पे द हिस्टोरियन एंड फिलोसफर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि कोई एक ही इंसान है जो हिस्टोरियन भी है और फिलोसफर भी है, यानी दोनों पद जो है वो एक ही व्यक्ति के हैं, यानी उस व्यक्ति के पास दोनों डिग्रियां हैं, हिस्टोरियन की भी और फिलोसफर की भी। तो इसलिए आपको यहां से हैज उठाना है और यहाँ हैज फिलअप कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा द हिस्टोरियन एंड फिलोसफर हैज कम, ठीक है, पहला बन गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डॉट एब्सेंट, ठीक है। अब यहां देखिए, ध्यान से बातों को समझिए, ठीक है ना, रेगुलेट मैं कर रहा हूं। यहां देखिए, द यहां भी है, यहां भी है। जब दो जगह द आ जाएगा ना, मुख्य नाम के पहले द हेडमास्टर एक पद है, पद के आगे द आ गया, और सेक्रेटरी भी एक पद होता है अपने आप में, उसके आगे भी द आ गया है, यानी ये अलग अलग अब लोग हो गए, ठीक है ना, दो लोग हो गए, इसलिए अब ये प्लूरल हो गया है। तो क्या बनाएंगे, द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी आर एब्सेंट, ठीक है ना। यहां दो नहीं लगा इसलिए ये सिंगुलर ही होगा, एक ही व्यक्ति को बताने की कोशिश करेगा। अब यहां देखते हैं, यू एज वेल एज आई डैश कमिंग। अब बातों को समझिए, जब एज वेल एज आएगा तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार ही एग्जॉल्टिव वर्ब को फिलअप करते हैं। आई के चलते यहाँ पे एम डालेंगे, आई एम कमिंग होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यू को देखते हुए फिलअप करना पड़ेगा, तो आर भर देंगे यहां से, आर, ठीक है ना, हो गया। यू एज वेल एज आई आर कमिंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं चौथे पे, 10 एंड 10 डैश इक्वल टू 20, 10 और 10 मिलकर 20 बनते हैं, तो इज होगा कि आर होगा। तो आप सीधी सी बात कहेंगे सर यहाँ 10 है और 10 यानी एक वचन तो है नहीं, बहुत सारे हो गए, लेकिन ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये कितना भी ऐड कर लीजिए ये सिंगुलर को ही दर्शाता है, तो यहाँ पे इज होगा, तो इज इक्वल टू 20 भरेंगे, ठीक है ना। पांचवा देखते हैं, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, आर होगा कि इज होगा। राइस चावल और कड़ी दो मिल गए तो ऑब्वियसली प्लूरल हो गया ना, राइस और चावल, चावल और कड़ी इज माय फेवरेट फूड होगा, या आर होगा, ये फिलअप करना है। यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये दो चीजें हैं तो दो मिलके प्लूरल होती हैं तो आर फिलअप करेंगे, लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ इज भरेंगे, क्योंकि चावल सादा तो कोई खाएगा नहीं, केवल चावल तो खाओगे नहीं, दाल भी चाहिए, कड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए। अब देखो, ऑयल डैश ऑन द वाटर, फ्लोट दिया है और फ्लड्स दिया हुआ है, मतलब तैरना होता है, ठीक है, यानी तेल पानी पे तैरता है, फ्लड होगा कि फ्लड्स होगा। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसको हम हमेशा सिंगुलर में ही लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो आप ऑब्वियसली फ्लड्स भर देना, ठीक है ना। मैं भर देता हूं FLOATS, ऑयल फ्लड्स ऑन द वाटर। नंबर देखते हैं, 7 नंबर में है, नोबडी और गर्ल डैश अलाउड टू प्ले ऑन द ग्राउंड, यानी कोई भी या लड़की अलाउ नहीं है उस ग्रास पे खेलने, उस घास में खेलने के लिए कोई भी अलाउ नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इज भर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं है, तो इज भरेंगे, ठीक है। उसके बाद, ओह दैट आई डैश ए किंग वाज या वर, काश मैं एक राजा होता, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज या वेयर, तो आप कहेंगे ना सर आई वाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कल्पना कर रहा है, काश काश मैं एक राजा होता। जब ऐसी बातें आएंगी काश वाली करके तो आपको यहाँ पे वर भरना है, ठीक है ना, संभावना जहां आए वहां वर लगाते हैं, वाज नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको वर लगाना है। उसके बाद है 9 नंबर में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप उसी मैंने सिंटैक्स में आपको मिल जाएगा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो
कि जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ जो वर्ड होता है ना बाबू, ये अपने आप में सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और वही बात यहां पे देख लीजिए, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्रेजेंट इन द क्लास। द नंबर ऑफ जो आएगा वो अपने आप सिंगुलर को दर्शाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ए नंबर ऑफ आ जाएगा, जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज है, ये अपने आप में प्लूरल को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको आर लिखना होगा, ठीक है ना, आर हो जाएगा। ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आप कंफ्यूज हो पा रहे थे, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो मैं हट जा रहा हूं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और उसको अपने कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके इस टाइप का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर का 4 साल का 5 साल का क्वेश्चन आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। जब भी आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो किसी भी वीडियो को आप स्किप करके ना देखिए, ठीक है ना, स्किप करके मत देखिए। वीडियो को कोशिश करिए कि कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखेंगे तो मैं हर एक चीज से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव निकाल देता हूं, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और हेल्प मिल जाएगी आपको बोर्ड में कि कैसे एग्जाम है, कैसे क्वेश्चन उठेगा, कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में, और हो सकता है एक नए चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव आपसे बना के मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय।